हेलो एंड वेलकम टू मेकिजी। मेकिजी में आपका स्वागत है। तो आज मैं कोडुलर का एक एक्सटेंशन फिर से लेके आया हूँ, जो कि है पेटीएम का जो एक्चुअल गेटवे होता है, जो एक्चुअल में हम जिसे गेटवे कहते हैं। अब तक मैंने जो दिया था वो एक या तो ट्रिक था या फिर कोई और माध्यम था। लेकिन आज ये जो एक्सटेंशन मैं लेके आया हूँ, ये एकदम से पेटीएम का जो एक्चुअल गेटवे है, जो तरीका रहता है, वही है। उसे ही मैंने इम्प्लीमेंट किया है एकदम सिंपल तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या-क्या लगेगा, मैं एक बार पेटीएम का पेज खोल लेता हूँ, पेटीएम बिज़नेस का जो पेज रहता है। तो मैं एक बार पूरी तरीके से वहाँ से आपको दिखा देता हूँ। चलिए, पेटीएम बिज़नेस अकाउंट खुल गया। तो यहाँ पे हमें क्या-क्या लेना है, यहाँ पे हमें लेना है हमारा जो मर्चेंट आईडी है और मर्चेंट की है, वो हमें लगेगा। तो वो शायद मिल जाएगा यहाँ पे एपीआई कीज़ पे। तो आप यहाँ जब आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक है टेस्ट एपीआई डिटेल्स, ठीक है ना? तो ये रहा हमारा मर्चेंट की, मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की। तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है। आप अगर टेस्टिंग करते हो तो ये की और आईडी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने जो एक्सटेंशन डेवलप किया है वहाँ पे मैंने टेस्टिंग का कुछ नहीं रखा, टेस्टिंग का सिस्टम मैंने नहीं रखा है अभी। तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रोडक्शन की का अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रोडक्शन की पे जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यहाँ पे मर्चेंट आईडी है और मर्चेंट की है। लेकिन ये आपको क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप क्रिएट नहीं किए हो अब तक तो आपको ये सब नहीं दिखाएगा। तो वो क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको नीचे के साइड में आपका वेबसाइट का यूआरएल पूछेगा या फिर आपका ऐप का लिंक पूछेगा। तो आप वहाँ पे सिंपली क्या कर देना, आप अपना एक वेबसाइट का लिंक दे देना। अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है अभी के टाइम में, तो आप या तो परचेस कर सकते हो एक होस्टिंग और एक डोमेन, और उसके बाद यहाँ पे दे सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी भी जो अभी के टाइम जो फ्री डोमेन प्रोवाइडर है, यानी कि फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर है, वहाँ से आप फ्री में भी ले सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे अपना यूआरएल को, वेबसाइट के यूआरएल को पेस्ट करना होता है। बिना यूआरएल पेस्ट किए आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपको अगर ये प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए एपीआई कीज़ चाहिए तो आपको अपना वेबसाइट का या फिर आपके ऐप का लिंक तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल ही बेटर रहता है। तो आप अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए। उसके तुरंत बाद ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की मिल जाएगा, जो कि प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए है। और टेस्टिंग पर्पज़ के लिए तो आपको पहले से ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए आपको यूआरएल डाल के वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा, हमारा जो एक्सटेंशन है वहाँ पे हमें लगेगा हमारा जो मर्चेंट आईडी है वो मर्चेंट आईडी और मर्चेंट की, ये दोनों का काम है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया पेटीएम बिज़नेस पे। अब जाते हैं हमारे कोडुलर पे। और मैं क्या करता हूँ, हमारा जो एक्सटेंशन है उसे मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ। तो एक्सटेंशन एक्सटेंशन ये रहा शायद, हाँ यही है। नहीं, ये पहला वाला है, ये नहीं, ये वाला। पहला जो मैं यूपीआई का एक्सटेंशन क्रिएट किया था वो ये है, लेकिन ये है अभी गेटवे, पेटीएम का एक्चुअल गेटवे। तो ये इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे आ गया है। तो इसे मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो आपको क्या करना है, आप अपने ऐप का तो डिज़ाइन कर लिए है। अब मान लीजिए यहाँ पे आप इस पेज में आपको पेमेंट की ज़रूरत है। तो मैं और एक काम कर लेता हूँ, मैं अभी इस पेज से इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना? अभी से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ बटन। कहाँ पे गया बटन? तो आपको बटन और इसका जो स्क्रीन का अलाइन है वो मैं हॉरिजॉन्टल भी सेंटर कर देता हूँ और वर्टिकली भी सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया। इस बटन पे मैं लिख देता हूँ पे। पे। तो ये मैंने क्यों किया, यहाँ पे पे।
पे यही रहने दीजिए। मान लो अभी यहाँ पे तुम्हारा जो जो भी आइटम है या फिर जो कुछ भी तुम सेल करना चाहते हो वो उसका डिटेल्स यहाँ पे है और एक बटन रहेगा पे का। तो उस बटन पे जब क्लिक करेगा तो वो कौन से पेज में चला जाएगा, पेमेंट पेज में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक पेमेंट पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे और एक स्क्रीन में ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, पेमेंट। ठीक है, तो और एक पेज हमने क्रिएट कर लिया। तो ये हो गया हमारा पेमेंट का पेज। तो इस पेज में अब हम क्या करेंगे, इस पेज में हम पहले तो लेंगे एक वेब व्यू। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन। ठीक है, अब हम जाते हैं ब्लॉक सेक्शन। उसके पहले हम स्क्रीन वन का जो बटन है उस बटन को हम पहले इसका काम कर लेते हैं कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, पेमेंट पेज में जाएगा। तो यहाँ पे ओपन अनदर स्क्रीन और उस स्क्रीन का जो नेम है वो क्या है, वो है पेमेंट, PAYMENT, पेमेंट। ओके, तो ये गया। अब हम हमारे जो एक्चुअल पेज है पेमेंट का उस पेज में जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा दो चीज़ लगेगा, एक तो वेब व्यू और हमारा जो एक्सटेंशन है वो। तो ये काम कैसे करता है, आप जब इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, मैं तो लिंक दे दूंगा, मेरा जो मैं किसी का ऐप है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब डाउनलोड करेंगे वो जिप फाइल में डाउनलोड होगा। तो वहाँ पे क्या क्या रहेगा, वहाँ पे रहेगा ये एक्सटेंशन और एक PHP फाइल रहेगा। ठीक है, तो उस PHP फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट अपने जो सर्वर है, ठीक है ना, अपना जो वेबसाइट है उस सर्वर पे बस वो PHP फाइल को अपलोड कर देना है। मैं एक बार वो भी दिखा देता हूँ। बहुत सारों को बाद में प्रॉब्लम होता है और मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जैसे कि ये मेरा होस्टिंग है, तो ये जो फाइल मैनेजर है यहाँ पे जो पब्लिक HTML है, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, वो फाइल को ला के रख देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे मेरा फाइल है, ये जो फोल्डर है ना, EXT, यहाँ पे मेरा फाइल है। तो ये सब फाइल आपके पास भी रहेगा, तो ये सब फाइल यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। तो अपलोड करने के बाद हम जाते हैं वापस से कहाँ पे, कोडुला पे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस अपलोड कर देना है। बाकी सब कुछ किया हुआ है उस फाइल में, जो जो करना है वो मैंने करके रख दिया है। एक्सटेंशन में सब कुछ करके रख दिया, आपको बस फॉलो करना है कि आप एक्सटेंशन को डाउनलोड किए, वहाँ पे जो PHP फाइल है अगर वो जिप फाइल में रहता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिप फाइल ही अपलोड कर देना है अपने होस्टिंग में। उसके बाद उस जिप फाइल को अनजिप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा शायद कोई, हाँ, जिप फाइल है यहाँ पे, जैसा मेरा ये जिप फाइल है तो मैंने इसे सिलेक्ट करके बस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो जिप फाइल अगर रहता है तो आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब हम जाते हैं कोडल में वापस। ठीक है, अभी स्क्रीन जब इनिशियलाइज होगा तब हमें क्या करना है, हमारे वेब व्यू को लेना है कि गो टू URL। ठीक है, अब हमारा जो एक्सटेंशन है वहाँ पे एक ही ब्लॉक है तो हम इसे लेते हैं। ठीक है, अब इस ब्लॉक में हमें क्या क्या सेट करना है, देखिए। होस्ट, पहला जो है वो है होस्ट। होस्ट यानी कि क्या, आपका जो वेबसाइट का URL है जहाँ पे आपने वो PHP फाइल को अपलोड किया है। तो अगर मैं अपना केस मान के चलूँ, तो अगर आप जो मेन रूट डायरेक्टरी रहता है, अगर आप वहाँ पे फाइल को अपलोड करते हैं, जैसे कि मेरा यहाँ पे फाइल अपलोड किया है, तो अगर मैं अपने रूट फोल्डर में फाइल को अपलोड करता हूँ तो मेरा होस्ट नेम क्या होगा, जो मेरा वेबसाइट का नेम है वही होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, अगर मैं वो फाइल अपने रूट फोल्डर में यानी कि यहाँ पे अगर मैं अपलोड करता हूँ तो मेरा होस्ट नेम क्या होगा, जो मेरा वेबसाइट का नेम है। जैसे कि मेरा मेरे केस में मेरा वेबसाइट का नेम है https और मेरा वेबसाइट का नेम है FRIENDVILLA.in। तो मेरा वेबसाइट ये है, तो मेरा होस्ट नेम भी ये होगा। ठीक है, अगर मैं वो फाइल को अपने रूट फोल्डर में अपलोड करता हूँ तो। लेकिन अभी के लिए मैंने वो फाइल को कहाँ पे अपलोड किया है, किसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो मेरा EXT बोल के फोल्डर है उसके अंदर मेरा
सारा कुछ फाइल है। तो मेरा होस्ट नेम थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे अपना इस फ़ोल्डर का नेम भी दे देना है। तो मेरा यहाँ पे होस्ट नेम तब क्या हो जाएगा, होस्ट नेम तब हो जाएगा, ये जो हमारा यूआरएल है वेबसाइट का वो /ext, ठीक है? अगर हम किसी फ़ोल्डर में रखते हैं, तो हमारा होस्ट नेम हो जाएगा ये। हमारा जो यूआरएल है वो स्लैश वो फ़ोल्डर का नेम, और फ़ोल्डर के नेम के बाद आपको कुछ नहीं ऐड करना है, और स्लैश स्लैश ये सब कुछ नहीं ऐड करना है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप रूट फ़ोल्डर में फ़ाइल को पीएचपी फ़ाइल को अपलोड करते हैं, तो आपका होस्ट नेम क्या होगा? अगर आप किसी फ़ोल्डर के अंदर फ़ाइल को अपलोड करते हैं, तो आपका होस्ट नेम क्या होगा? तो ये होगा हमारा होस्ट नेम। अगर आपके पास फ़िलहाल के लिए कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप एज़ ए होस्ट आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये मेरा वाला है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एक वेबसाइट क्रिएट कर लें और वहाँ पे पीएचपी फ़ाइल को अपलोड कर लें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मेरा जो होस्टिंग है, अगर वहीं से सब यूज़ करने लगे, मेरा होस्टिंग में तो मेरा ऐप तो चलता ही है, तो मेरा ऐप का तो ट्रैफ़िक आता ही है। हर एक वेबसाइट का एक लिमिट होता है। तो अगर सब मेरे होस्टिंग को यूज़ करने लगे, तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रैफ़िक ज़्यादा हो जाएगा, तो क्रैश हो सकता है, कभी-कभी काम भी नहीं कर सकता है। तो फ़िलहाल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा जो ये होस्ट दिया गया है इसको, लेकिन बाद में आप इसे अपने होस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके होस्ट है तो आप होस्ट नेम में ये लगा देंगे। अगर फ़िलहाल के लिए आप मेरा यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको यहाँ पे लगा दोगे। समझ गए? तो मैं अभी इसे रहने ही देता हूँ, मैं अपना लगा लेता हूँ, और उसके बाद और एक ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सेट कर देते हैं, और एक सेट कर देते हैं, और एक सेट कर देते हैं। क्योंकि ये जो की और मर्चेंट आईडी है, ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो आप यहाँ पे ये जो नॉर्मल ब्लैंक बॉक्स रहता है, इसे आप ना लेके यहाँ पे जो है, ये थोड़ा बहुत सिक्योर है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत, तो आप इसे भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत सिक्योर रहेगा। तो चलिए, एक मैं यही रहने देता हूँ और एक बाकी सब नॉर्मल रहने देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो की और मर्चेंट आईडी है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम जाते हैं हमारे पेटीएम में, और ध्यान में रखिए टेस्ट वाला नहीं, प्रोडक्शन वाला। तो हमारा जो मर्चेंट आईडी है वो ये है, तो मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ कॉपी, और हम कोडुलर में जाते हैं और मर्चेंट आईडी, एम आईडी मतलब मर्चेंट आईडी, तो मर्चेंट आईडी हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है? मर्चेंट आईडी हो गया। अब हमें चाहिए की, तो वापस से जाते हैं, ये देखिए नीचे है मर्चेंट की, तो वापस से हम इसे कॉपी करते हैं और कर देते हैं ये की में पेस्ट। हो गया, मर्चेंट की भी पेस्ट कर दिए। अब है अमाउंट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने रुपए का ये पेमेंट करवाना चाहते हैं अपने यूज़र से, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल के लिए ये मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹1, ठीक है? ₹1 का हम टेस्ट करके देखेंगे। और ये जो एपीके मैं बिल्ड करूँगा और ये जो एआई रहेगा, ये भी मैं उस जो ज़िप फाइल रहेगा उसमें डाल के रख दूँगा। अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पेमेंट के लिए तैयार हो गया, ठीक है? तो जब पेमेंट हो जाएगा, या फिर फेलियर हुआ या सक्सेस हुआ, जो भी हो, तो उसके लिए हम कैसे देखेंगे कि हमारा पेमेंट जो फेलियर हुआ या फिर सक्सेस हुआ? तो उसके लिए वेब व्यू का, ये जो वेब व्यूअर है उसका और एक है, क्या? वेब व्यू स्ट्रिंग चेंज, तो ये वाला ब्लॉक हम लेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारा जो एक्सटेंशन है वो क्या करता है, वो लिंक को जनरेट करता है यहाँ पे इस एक्सटेंशन के थ्रू। अपना जो की है, मर्चेंट की और मर्चेंट आईडी, और जो अमाउंट हमने डाला है, तो सबको मिला के एक लिंक तैयार करता है। उस लिंक को भेजता है हमारे सर्वर पे। अगर आप खुद का यूज़ करते हो तो आपके खुद के सर्वर पे, अगर मेरा यूज़ करते हो तो मेरे सर्वर पे। और जब सर्वर पे जाता है, तो सर्वर पे हमने जो पीएचपी फाइल को अपलोड करके रखा हुआ है, उसमें ये वेरीफाई करता है, उसे सिक्योर बनाता है और उसे भेज देता है पेटीएम के सर्वर पे। और जो पेमेंट रहता है वो कहाँ पे होता है, पेटीएम सर्वर पे होता है। हमारे वेबसाइट में कुछ नहीं होता, हमारे ऐप में कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे सब कुछ सिक्योर रहता है। तो हमारे वेबसाइट का, यानी कि हमारे होस्टिंग का यहाँ पे क्या काम है, हमारा जो एक्सटेंशन है उसका काम है बस लिंक को तैयार करना। लिंक को तैयार करके जब भी वो हमारे होस्टिंग में भेजता है, तो होस्टिंग उसे क्या करता है, उस लिंक को सिक्योर बना देता है, ठीक है ना? वो सिक्योर करके वो सब कुछ चेक करके वो भेज देता है पेटीएम के सर्वर पे। पेटीएम के सर्वर पे जाने के बाद वहाँ पे भी चेक होता है, अगर सब कुछ सही रहता है तो वहाँ पे आप पेमेंट करने को अलाउ करेगा वो। आप पेमेंट करते हो या फिर पेमेंट नहीं करते हो, बैक करते हो, जो भी करते हो, वहाँ से डायरेक्ट पेटीएम क्या करेगा, उसका जो हिस्ट्री रहेगा
ट्रांजैक्शन का, सक्सेसफुल हो या फिर फेलियर हो, उस हिस्ट्री को वापस में क्या करेगा, इस सर्वर पे भेजेगा, हमारे इस सर्वर पे। और ये सर्वर वापस क्या करेगा, ऐप को बताएगा। किसके माध्यम से बताएगा, ऐप को बताएगा वेब स्ट्रिंग के माध्यम से कि ये पेमेंट फेलियर रहा या फिर पेमेंट सक्सेसफुल रहा। तो जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा या फिर फेलियर हो जाएगा पेमेंट, तो ये वाला ट्रिग करेगा। तो हम इसमें से कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या फेलियर। तो मैं और एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नोटिफायर ले लेता हूँ। तो नोटिफायर, ठीक है, वापस से हम ब्लॉक सेक्शन में जाते हैं। तो हम चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा जो वेब व्यू स्ट्रिंग है वो हमें क्या बता रहा है एज ए टेक्स्ट, सक्सेस और फेलियर। तो हम वापस वेब व्यू में जाते हैं और नीचे के साइड में आप एक ब्लॉग देखोगे कि वेब व्यू स्ट्रिंग। तो इसे हम लेते हैं यहाँ पे और इसका इक्वालिटी को हम चेक करेंगे किसके साथ, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं और एक सेम तरीके से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पे दो चीज़ आ सकता है वेब व्यू स्ट्रिंग में। क्या, एक आ सकता है SUCCESS, सक्सेस, ठीक, और एक आ सकता है FALIU, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगा, FAILURE, ठीक है। तो ये दो चीज़ आ सकता है, या फिर आ सकता है सक्सेस या फिर आ सकता है फेलियर। अगर पेमेंट सक्सेस रहा तो सक्सेस आएगा, अगर पेमेंट फेलियर रहा तो फेलियर आएगा। तो यहाँ पे बस हमें चेक कर लेना है कि हमारा वेब व्यू स्ट्रिंग हमें क्या बता रहा है, इज वेब व्यू स्ट्रिंग इक्वल टू सक्सेस, या सक्सेस है, और इज वेब व्यू स्ट्रिंग इक्वल टू फेलियर, फेलियर है। तो जो भी है उसके हिसाब से हमें काम करवाना है, ठीक है। अगर सक्सेस रहा तो सक्सेस के लिए जो करना है हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, और अगर फेलियर रहा, फेलियर के लिए जो कोडिंग करना है हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, फ़िलहाल के लिए मैं एक नोटिफायर लगा देता हूँ, और नोटिफायर में क्या शो करवा देता हूँ, यही शो करवा देता हूँ, ये वेब व्यू स्ट्रिंग ही शो करवा देता हूँ। तो सक्सेस अगर रहा तो सक्सेस दिखाएगा, अगर फेलियर रहा तो फेलियर ही दिखाएगा। तो इसे ही मैं कर लेता हूँ एक बार डुप्लीकेट, और नीचे भी लगा देता हूँ। तो सक्सेस रहा तो सक्सेस दिखाएगा, फेलियर रहा तो फेलियर दिखाएगा। बस इतना सा कोड है और कुछ भी नहीं पेमेंट के लिए। बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली मैंने करके रखा है, कुछ नहीं करना है। तो ये हम देखेंगे कि काम कर रहा है या नहीं। और हाँ, और एक चीज़, जब हमारा पेमेंट हो जाता है तो वहाँ पे हमें शो भी होता है कि पेमेंट कितने रुपए का था, पेमेंट ऑर्डर का आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, और किस माध्यम से पेमेंट हुआ है, या फिर यानी कि पेमेंट का जो सारा डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स हमें शो करवाएगा। और शो करने के साथ साथ ये भी हमें भेजेगा ऐप के लिए, क्योंकि वो तो हमारे सर्वर पे शो करवाएगा, लेकिन हमें तो काम करवाना है ऐप में, तो ऐप में भी तो हमें पता लगाना है ना कि पेमेंट सक्सेसफुल रहा या फिर फेलियर रहा। उसके लिए ये भेजेगा दोनों, दो टेक्स्ट, सक्सेस के लिए सक्सेस, फेलियर के लिए फेलियर। तो इसे चेक करके हम अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पेमेंट का जो पूरा डिटेल्स है वो भी आप अपने ऐप के थ्रू कहीं पे भी स्टोर करके रखना चाहते हो, सेव करके रखना चाहते हो, तो वो मैंने फ़िलहाल के लिए तो नहीं किया। इन फ्यूचर अगर आपका डिमांड रहता है तो वो भी मैं कर दूँगा, यहाँ पे इस एक्सटेंशन पे ही ऐड कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए वो नहीं है, फ़िलहाल के लिए वो आप बस शो ही होगा आपको, आप देख पाओगे कि हाँ, ये मेरा ट्रांज़ैक्शन आईडी है, ये सब है। लेकिन वो आप सेव नहीं कर सकोगे, आप जस्ट देख ही सकोगे। तो अगर आपको वो सब भी चाहिए कि हाँ, हमारा जो ऑर्डर आईडी है, ट्रांजैक्शन आईडी है, और भी जो सब डिटेल्स है वो हमें सेव करना है, तो उसके लिए इस एक्सटेंशन को और भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और वो मैं अगर आप चाहते हो तो बाद में किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए यही है। तो मैं इसे टेस्ट करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। तो यही है। तो अब हम देखते हैं हमारा एक्सटेंशन काम करता है या नहीं। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। मेरा तो कैम्पेनियन नहीं है, मैं कोडुलर अभी यूज़ नहीं करता, तो मुझे एपीके ही बिल्ड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। तो ये बिल्ड हो जाए, और आजकल बहुत होस्टिंग है जो फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप
सिंगल अपने खुद के लिए यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो खाली आप ही यूज़ कर रहे हो। लेकिन आप अगर मेरा वाला यूज़ करते हो तो आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मेरा वाला कितना जन यूज़ कर रहे हैं। तो और मैं भी ये नहीं चाहूँगा कि इस होस्टिंग में मेरा जो जो भी ऐप है या जो भी है वो नुकसान में हो। उसमें भी ट्रैफ़िक आना है, उसमें भी सब कुछ मेंटेन करना है। तो अगर आप अपने होस्टिंग में अपलोड करते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, कुछ दिनों के लिए अगर 1-2 जन ये यूज़ करता है तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा खासा ही होस्टिंग है। लेकिन अगर खुद से करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं एक बार फ़ोन में इंस्टॉल करके आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए नीचे के साइड। तो हम ओपन करते हैं। तो हमारा तो यहाँ आइटम रहेगा। तो आइटम जो भी हम देख लेते हैं और पे क्लिक करते हैं। जब भी पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेमेंट का जो पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप एक प्रोग्रेस बार भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पेमेंट का पेज ओपन हो गया और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और इंडस्ट्री टाइप, चैनल, ये सब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी। तो ये हो गया। यहाँ पे ये सब मैंने बंद नहीं किया था वेब व्यू का। आप यहाँ पे सेटिंग कर लेना। ये जो जूम का जो आइकन दिख रहा है ये सब अगर आप बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, एक नॉर्मली पेमेंट पेज की तरह। तो मैं यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करता हूँ। तो जब भी चेकआउट पे क्लिक करता हूँ प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश। ये देखिए पेटीएम का जो सिस्टम रहता है वो आ गया। तो यहाँ पे पेटीएम का जितना भी सारा मेथड रहता है उस सब मेथड से आप पे कर सकते हो, या फिर यूपीआई आईडी यूज़ कर सकते हो, या फिर पेटीएम पे अगर क्लिक करते हो तो आपको मोबाइल नंबर देने को बोलेगा। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर से ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना होगा। उसके बाद मेरा वॉलेट, पेटीएम पेमेंट बैंक जो जो भी है वो सब मुझे शो करेगा कि कहाँ से मुझे पेमेंट करना है। तो ये आ गया ओटीपी। सॉरी, ये मैं क्या क्लिक कर दिया, तो कहाँ गया ओटीपी? ओके, भूल गया मैं क्या आया था। ये तो नहीं, ठीक है। ओके, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे मुझे कितना सारा ऑप्शन दिया, मेरा वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है। तो वॉलेट में तो ये देखिए बैलेंस, पेटीएम बैलेंस ज़ीरो। बैंक का बैलेंस है, बैंक का पासकोड डालने को बोल रहा है। यहाँ पे जो मेरा कार्ड सेव हुआ है वो ऑप्शन है, और नीचे के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक, यानी कि एक एक्चुअल पेमेंट मेथड जैसा होता है वैसे ही। तो मैं यहाँ पे मेरा पासकोड डाल देता हूँ और पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, ये मेरा मैसेज आ गया पेमेंट का, और मेरा बिज़नेस पेमेंट अकाउंट का भी आ गया। ये देखिए यहाँ पे नीचे के साइड लिखा हुआ आ रहा है सक्सेस। तो आपको दिख गया यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था, मेरा ऑर्डर आईडी, मेरा मर्चेंट आईडी, ट्रांजैक्शन अमाउंट, पेमेंट मोड, पेटीएम पेमेंट आई से क्या होता है, पीपीआई मतलब क्या है मुझे पता नहीं। पेटीएम का कोई एक प्रोसेस है। तो जो भी हो, करेंसी आईएनआर इंडियन, ट्रांजैक्शन डेट, ये रहा डेट और टाइम, स्टेटस ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, रिस्पांस कोड 01, रिस्पांस मैसेज ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, गेटवे नेम वॉलेट, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी ये, और बैंक नेम वॉलेट, और चेकसम। तो ये गया पूरा डिटेल्स। और आपने देखा यहाँ पे नीचे के साइड टोस्ट जनरेट हुआ कि सक्सेस बोल के। तो यही है एक्सटेंशन का। उस सक्सेस पे मैंने दिखाया था, आप जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। इस पेज को बैक करके वापस पेज में जाके किसी भी प्रोडक्ट को डाउनलोड करवाना हो या फिर जो भी हो, सक्सेस आपको बस ये चाहिए, पता लगना चाहिए कि पेमेंट सक्सेस हुआ या फिर फेलियर हुआ, और उसमें आप तो जो करवाना चाहते हो वो करवा लोगे ब्लॉक कोडिंग से। तो यही है सिंपल सीधा साधा एक्सटेंशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप इसे समझ भी गए होंगे कि कैसे आपको यूज़ करना है।
अगर आपके पास इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग नहीं, कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बेशक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। और हाँ, एक चीज़ कि ये जो एक्सटेंशन है और ये जो सारा कुछ फाइल वगैरह है वो आपको हमारा जो मेकिजी ऐप है उसमें से डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में ही है। तो आपको बस करना क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है हमारा मेकिजी का ऐप तो फिर बिल्कुल सही है, और अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके मेकिजी का ऐप डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे आप देखोगे कि साइड बार में एक कोडुलर सेक्शन अलग से है, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे नीचे के साइड में अभी मेरा जो एक्सटेंशन का अलग से कोई सेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं एक्सटेंशन डेवलप नहीं करता। जो भी हो तो मैं ये एक्सटेंशन वाला ये भी वो कोडुलर सेक्शन में डाल के रखता हूँ। तो इससे पहले मैंने एक यूपीआई का बनाया था और ये मेरा सेकंड वाला है। तो वहाँ पे आप कोडुलर सेक्शन में ही जाके आप नीचे के साइड में देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये पेमेंट वाला, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना।